पति ब्रह्मचारी। हे बाकी बिहारी, ये कैसे हुआ? बहुत गरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर। तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या खिलाती है ये। नाक कौन रगड़ेगा? क्यों किया तूने ऐसा? सूरज, हम सब ने तुझ पे आंख बंद कर भरोसा किया और तूने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? अरे पूरे शहर में तुझे एक वही जगह मिली थी नौकरी करने के लिए। हाँ हाँ देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब ने काव्या पे आंख मूंद करके भरोसा किया और देखो ये सबसे आंख बचा करके कांड कराई है। बाबू मेरी ये सोचकर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि काव्या का राज सामने आने पर इतना बड़ा हंगामा हुआ है। काव्या ने तो सिर्फ वहाँ नौकरी करती है ये झूठ बोला है। हम तो फिर वहाँ अपना बाबू ऐसे राज तो खुद को भी नहीं बताते। तुम तो ये बात कह रहे हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, दीवारों के कान होते। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। क्या कर रहे हो सूरज? क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ हो गया हूँ मैं पागल, हूँ मैं बेवकूफ। दिन रात रोज का मेरा वहाँ आना जाना है, फिर भी मैं ये नहीं पता कर पाया कि काव्या वहाँ काम करती थी। क्यों नहीं बताया? भैया प्लीज, कसूर आपका नहीं है। इसी ने पूरा ध्यान रखा होगा कि आपको कुछ पता न चले। रिया, तू अपना मुंह बंद रखेगी? बेकार में बात को मत बढ़ा। पापा जी, जानती हूँ कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं होगा, पर आपकी ये बेटी बस इतना कहेगी, बुरी बातों को भूल जाइए प्लीज। हमारे घर का तमाशा बनाकर हमें ही भूलने की सलाह दे रही है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू जानती थी कि हमारे घर की बेटी तेरे मायके में जाके नौकरानी बनकर घर का काम करे तो तुझे तो मजा आएगा, क्योंकि इस घर में तुझे जो तकलीफ उठानी पड़ी उसका बदला लेने के लिए तूने काव्या को निशाना बना लिया। तब कि तेरे अहम को ठंडक पहुंचे। जी, मुझे तो अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि हमारी काव्या इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, हमसे छुपा सकती है। नहीं, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। ये सबको तो नहीं हवा दी होगी, तू नहीं भड़काया उसको, तू ही सारी फसाद की जड़ है। नहीं ताई माँ, मैं सच में कुछ भी नहीं जानती थी। हाँ ताई जी, भाभी को सच में कुछ भी... एक शब्द नहीं, उससे तो मैं बाद में निपटूंगी। नहीं ताई जी, सचमुच भाभी को कुछ भी नहीं पता था, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, इसकी वो दादी यहाँ पर ऐसे ही आई थी? काव्या, मेरे कलेजे में आग लगी है, आग। इसलिए तू ऐसे नहीं मानेगी। ताई जी, ताई माँ, ताई जी, ताई माँ, ताई माँ, ताई जी, मेरा दरवाजा खोलिए। ताई जी दरवाजा खोलिए। किसी ने भी ताला खोलने की जरूरत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तो देवर जी से दूर ही रहना। खबरदार, जो तू उनके आसपास भी दिखाई पड़ी, जो अब तेरी वजह से उनका दिल भी दुखा। खबरदार, जो तेरी वजह से उनके चेहरे पर एक भी शिकन आई तो सबकी आंखों में धूल झोंकी है तूने। इतनी भी लाज नहीं रखी तूने कि जो आदमी दिन रात तुझे बेटी बेटी कह के बुलाता था, उसकी बेटी की इज्जत का तमाशा बना दिया रे। नहीं ताई माँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था।
सूरज मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सचमुच में नहीं पता था काव्या वहाँ काम करती है, वरना मैं ही कभी उसे परमिशन नहीं देती। सूरज, ये मेरे घर का मामला है, हम संभाल लेंगे। आप एक मेहमान है, मेहमान की तरह रहिए, रिश्ता मत छोड़िए, क्योंकि जो टूटना था वो तो टूट चुका है। जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर सजा सहने को तैयार हूँ। प्लीज ताई जी एक बार मेरी बात सुनिए। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा। चाचा जी कुछ तो कहिए। चाचा जी एक बार काव्या से बात कर लीजिए, वो बहुत तड़प रही है। क्या आपको याद नहीं, बचपन में हम गलती करते थे और मार उठ जाती थी तो आप ही कहते थे ना, गलती करने पर बच्चे माँ बाप से माफी की उम्मीद नहीं लगाएंगे तो और किससे लगाएंगे। आप ही तो कहते थे ना, गलती करने पर सारी दुनिया मुंह फेर सकती है और माँ बाप थोड़ी मुंह फेर के बैठ सकते हैं। प्लीज चाचा जी। काव्या की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने गलती की होती तो माफी होती। उसने तो हम सबके साथ विश्वासघात किया है। देवर जी, हम गरीबों के पास इज्जत के अलावा होता ही क्या है? पैसा, गाड़ी, मकान? नहीं ना, हमारी बेटियां ही हमारी धरोहर होती है। उनके चाल चलन से ही तय होता है कि हम समाज में कितनी नाक ऊंची करके चल सकते हैं। हमारा गुमान होती है हमारी बेटियां। अगर उस पे जरा सी भी आँच आ जाए तो उनके भाई, उनके पिता दुनिया की छाती चीर के रख देने का ताकत रखते हैं। अगर वही बेटी विश्वास तोड़ दे तो उस भाई की गर्दन शर्म से झुक जाती है। पिता की आंखें जमीन में गड़ जाती है। फिर वो जिंदगी भर कभी किसी से आंखें नहीं मिला पाता, किसी और से क्या, खुद अपने आप से भी नहीं मिला पाता। पहले बेटे ने, अब बेटी ने मेरे दूसरे गाल में थप्पड़ जड़ दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपने बच्चों का सिर्फ बाप नहीं हूं, दोस्तों उनका दोस्त। संस्कारों के साथ साथ उन्हें इतनी आजादी दे रहा हूं कि वो अपने मन की हर बात खुलकर मेरे सामने रख सके। समझ नहीं पा रहा कि कहां चूक हो गई, कहां गलती हो गई, क्या कमी रह गई, क्यों मैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं भर पाया कि वो अपने सारे सच, सारे झूठ खुल के हमारे सामने रख सके। हार गया मैं। नहीं देवर जी, आपकी कोई गलती नहीं है। अरे ये लोग चिराग हाथ में लेके ढूंढने जाएंगे ना, तब भी आपके जैसा पिता नहीं पाएंगे। इन लोगों की याददाश्त कमजोर हो सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती आपने इनके लिए कितनी खड़खड़ाती धूप सही है। कोसों कोसों दूर आप बच्चों को पढ़ाने जाते थे कि 4 पैसे जमा कर सके, जिससे इनकी परवरिश अच्छी हो सके, इनका भविष्य सुधार सके। आपने कोई कमी नहीं होने दी देवर जी। लेकिन विडंबना ये है देवर जी कि जो दिया सारे जग को रोशन करता है, उसी के तले अंधेरा छुप के बैठ जाता है। आपकी कोई गलती नहीं है, इनकी किस्मत फूटी है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज पापा एक बार मुझसे बात कर दीजिए प्लीज। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। देवर जी, आप काव्या को माफ करते हैं या सजा देते हैं, ये फैसला आप पर निर्भर है।
चाचा जी, वो एक बात कहूँ, आपने काव्या पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था, लेकिन आज जो उसका झूठ सामने आया है ना चाचा जी, शायद अब कोई भी उस पे भरोसा नहीं कर पाएगा। लेकिन ठीक है ना चाचा जी, अब इससे ज्यादा और क्या सजा मिलेगी उसको। और फिर मम्मी जी भी यही कह रही हैं कि आखिरी फैसला आप ही का होगा चाचा जी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।